हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। आज जो मैंने टॉपिक लिया फिर से एकदम हट कर लिया है। हु इज़ न्यू गॉड ऑफ बिजनेस। इस बिजनेस वर्ल्ड का न्यू गॉड कौन बनकर उभर कर आया है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है ना। हमारे देश में इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, सबका नाम जो आता रहता है हमेशा कभी ना कभी पेपर में आता रहता है। कभी कुछ ने कुछ स्कैम किया, कभी किसी ने है ना कुछ और स्कैम कर दिया इस तरह से। लेकिन उन सब के बीच में एक ऐसा आदमी उभर के आ गया है जो पूरे वर्ल्ड में अभी तहलका मचा कर रखा है ना। आप लोग सब जानते हैं, उनका नाम भी जानते होंगे मेरे ख्याल से। लेकिन उनको न्यू गॉड ऑफ बिजनेस क्यों कहा जा रहा है, क्यों वो टाइटल दिया जा रहा है, उनको चोर कहा जा रहा है, उनको स्कैमर कहा जा रहा है। लेकिन मेरी नज़रों में और मेरे जैसे करोड़ों लोगों की नज़रों में जो बिज़नेस को समझते हैं, हम लोग एमबीए फाइनेंस हैं तो हम लोग बिज़नेस को समझते हैं। उनके और मेरे मेरी नज़रों में मेरे जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत कम है। जैसा कि आप सब जानते हैं 1% लोग भी पढ़ा लिखा नहीं है यहाँ पे जो एमबीए पास हो, है ना। तो उसके नज़रों में वो व्यक्ति आज न्यू गॉड ऑफ बिजनेस है। क्यों न्यू गॉड ऑफ बिजनेस है, सबसे पहले ये समझना है, वो मैं बताऊंगा। उसके बाद उसको तथ्य के द्वारा सिर्फ एक एग्जाम्पल दूंगा और राहुल गांधी जी, उनका सारा विपक्ष एकदम चुप हो जाएगा और उनको ये बात माननी पड़ेगी जो मैंने एग्जाम्पल दिया, तथ्य दिया, वो एकदम सही है। इससे पहले कि मैं एक्सप्लेन करूं, आपको बता दूं कि आज फिर से इंडियन वुमेन्स टीम फिर से जीत चुकी है ना। जो साउथ अफ्रीका में मैच चल रहा है T20 वर्ल्ड कप आईसीसी का 2023 का। और मेरा 61 प्रिडिक्शन, आज से मेरा 7 मंथ शुरू हो चुका है प्रिडिक्शन का, ऑनलाइन प्रिडिक्शन का 100% ट्रू हो चुका है। राधे कृष्ण की कृपा से मैं यूट्यूब पे पहला न्यूमोलॉजिस्ट हूँ जिसका 61 प्रिडिक्शन एकदम 100% ट्रू हो चुका है। मैं 20% एरर वाला भी इसमें ऐड नहीं करता हूँ। और वो सारे प्रिडिक्शन रिलेटेड थे, जनरल प्रिडिक्शन, क्रिकेट प्रिडिक्शन, बिजनेस, पॉलिटिकल, बॉलीवुड, हॉलीवुड। और इसलिए मैं कहता हूँ कि न्यूमोलॉजी मैटर्स, नंबर्स मैटर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। हु इज़ न्यू गॉड ऑफ बॉलीवुड, वो वीडियो जरूर देखिएगा। आपको तब समझ में आएगा कि आज के डेट में न्यू गॉड ऑफ बॉलीवुड कौन है। जिस तरह से हमारे देश में गॉड ऑफ क्रिकेट है सचिन तेंदुलकर जी, है ना। सेकंड गॉड ऑफ क्रिकेट है रोहित शर्मा जी। न्यू गॉड ऑफ क्रिकेट है विराट कोहली, है ना। हमारे देश में बादशाह है, किंग खान है, शहनशाह है ना। इस तरह से अब न्यू गॉड ऑफ बिजनेस, ये नया टाइटल दिया गया है बिजनेसमैन को। इसलिए आज भी दिन नहीं हुई है, आज ही अपना न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कराइए, अपने भाग्य को चमकाइए। कैंसर की तरह थर्ड स्टेज में नहीं आइएगा, नहीं तो जिस तरह से कैंसर के थर्ड स्टेज में दुनिया का कोई माई का लाल डॉक्टर आपका इलाज नहीं कर सकता, उसी तरह से कोई भी न्यूमोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजर आपका इलाज थर्ड स्टेज में नहीं कर सकता। इसलिए फर्स्ट स्टेज पे आना है। जैसे ही आपको समझ में आए कि आप पढ़े लिखे हैं, है ना, आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, एफर्ट ले रहे हैं, उसके बाद भी आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, आपको कोई चीज़ चॉइस से नहीं मिल रहा है, सब कुछ बाय चांस मिल रहा है, समझ जाइए कि आपको न्यूमोलॉजी की ज़रूरत है। कंप्लीट न्यूमोलॉजी कराइए, कंप्लीट एनालिसिस कराइए। एक बार इन्वेस्टमेंट है, लाइफ टाइम सुख शांति समृद्धि आपके जीवन में रहेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डिटेल्स दिया हुआ है। नहीं समझ में आता है कॉल करिए, मैसेज छोड़िए, पीडीएफ मंगाइए और समझिए। न्यूमोलॉजी के साथ साथ और भी लाखों लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, अर्न भी करना चाहते हैं, पैसा भी कमाना चाहते हैं, 60,000 टू 5 लाख टू 15 लाख रुपीज़ पर मंथ, है ना, 5 ईयर्स के अंदर। तो न्यूमोलॉजी सीख लो, लर्न करो और अर्न करो और लाखों करोड़ों लोगों का सुख शांति समृद्धि का कारण बनिए। क्योंकि अच्छा नॉलेज के अगर रहेगा तो आप मेरी तरह न्यूमोलॉजी करोगे और लाखों लोगों तक पहुंचोगे। क्योंकि अकेला चना कुछ नहीं करता, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। एक बहुत पुरानी कहावत, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। इसलिए अभी भी देरी नहीं हुई है। या तो न्यूमोलॉजी सीख के लाखों लोगों का भला करो, या कम से कम अपना इंडिविजुअली, अपना, अपने पूरे परिवार का, हस्बैंड वाइफ सब अपना भला करो। जल्द से जल्द न्यूमोलॉजी कराओ, अपने भाग्य को चमकाओ। अब मैं बताता हूँ न्यू गॉड ऑफ बिजनेस कौन है। न्यू गॉड ऑफ बिजनेस और कोई नहीं, जिनको आज की डेट में कहा जा रहा है कि बहुत बड़े स्कैमर हैं, बहुत बड़े चोर हैं, तो फलना है, ढिमका है, एकदम गलत बात। वो है मिस्टर गौतम अडानी। गौतम अडानी इज नन अदर देन गौतम अडानी, जिनको न्यू गॉड ऑफ बिजनेस का टाइटल मिल चुका है सारे पढ़े लिखे समझदार लोगों के द्वारा। इसको मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल से साबित कर दूंगा कि राहुल गांधी और पूरा विपक्ष 100% नहीं 1000% गलत है। कैसे गलत है, बहुत सिंपल है। अगर राहुल गांधी ये मानते हैं कि आज 50 साल में उनके परनाना नेहरू जी ने डेवलपमेंट किया है, आज हिंदुस्तान में जो भी है 80% डेवलपमेंट, है ना, वो उनके नाना जी नेहरू जी के द्वारा किया गया है। अगर वो इस बात को मानते हैं तो फिर इसका मतलब जितने भी बिजनेसमैन हिंदुस्तान में आज जितने भी डेवलप किया है वो सब उनकी राज में किया है, 50 ईयर्स के अंदर किया है। वेरी सिंपल। इसका मतलब उनका
इवोल्यूशन जो हुआ सारे बिजनेसमैन का इसी 50 ईयर्स में हुआ। इसका मतलब वो सब 80% डेवलप किए उनके परनाना के रीजन में, मतलब नेहरू जी के रीजन में। ठीक है, मोदी जी का आया हुआ अभी सिर्फ 8 साल हुआ है, 2014 से मोदी जी आए हैं, जिसको हम 8 ईयर्स कह सकते हैं। 8 ईयर्स में एक व्यक्ति कितना डेवलप कर सकता है, जरा हम सोचें या हम सुने, कितना डेवलप कर सकता है। सिर्फ 20% है कि 80% जिनके राज में डेवलपमेंट हुआ उनके परनाना नेहरू जी के। अगर वो इस बात को मानते हैं तो मैं मानता हूँ कि यस 80% डेवलपमेंट इंडिया का जो भी है नेहरू जी के रीजन में हुआ है। मोदी जी भी नेहरू जी के बनाए हुए कॉलेज में ही पढ़े हैं, है ना। इस बात को किसी को नहीं भूलना चाहिए कि 80% डेवलपमेंट हिंदुस्तान का कांग्रेस गवर्नमेंट में हुआ है। 20% डेवलपमेंट 8 साल में, मतलब 2.5 गुना डेवलपमेंट मोदी जी ने किया अपनी सूझबूझ से, 2.5 गुना, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अडानी लोग का, गौतम अडानी जैसे जितने भी बिजनेसमैन, उनका जो बिजनेस बढ़ा वो 2.5 गुना ही बढ़ा। उनको सिर्फ एक एडवांटेज मिला, वो है कोरोना। अगर ये कोरोना 2020 में नहीं आता था तो गौतम अडानी जी किसी भी कीमत पे 600 पोजीशन से नंबर 2 पे नहीं आते थे। क्योंकि इस कोरोना काल में मैंने उस दिन खान सर का इंटरव्यू देख रहा था। खान सर बोल रहे थे कि उनके पास 25 रुपया नहीं था 2020 में, आज उनके पास करोड़ों रुपया है 2 साल के अंदर। ये किस तरह का डेवलपमेंट है? 1000 गुना, 1 लाख गुना, 5 लाख गुना। तो जब एक टीचर आदमी होके 25 रुपया जिसके पॉकेट में नहीं होता, जो करोड़ों रुपया में उसका कमा रहा है यूट्यूब से, करोड़ों फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, तो गौतम अडानी जैसा व्यक्ति जिनके पास बिलियंस रुपीज ऑलरेडी था 2014 तक, है ना। तो कोरोना में अगर उनके पास वो नंबर 600 से नंबर 2 पे आ गए तो उसमें उनकी गलती कहाँ है? इनका भाग्य ने साथ दिया। जो कि मैं हमेशा न्यूमरोलॉजी में बोलता हूँ अपनी वीडियो में, भाग्य को जान लो, कर्म करो, भाग्य ही कर्म करवाता है। उनके पास, गौतम अडानी जी के पास, उनका लूसो ग्रिड जाकर देख लीजिएगा, उनके बर्थडे में 666 है। मैंने भविष्यवाणी की है कि दुनिया के नंबर 1 अमीर आदमी बनेंगे 10 साल के अंदर, और इनके पास 666 मतलब 666 बिलियन डॉलर पैसा होगा आने वाले 9 साल के अंदर। इट्स माई चैलेंज, क्योंकि भाग्य ही कर्म करवाता है। न्यूमरोलॉजी मैटर्स, नंबर्स मैटर, ये मैं साबित कर चुका हूँ। यहाँ देख लीजिए 61 प्रेडिक्शन 7 मंथ्स के अंदर, राधे कृष्ण की कृपा से। ये कोई मजाक नहीं है, जोक नहीं है। नंबर, नाम में सब कुछ रखा है। जब तक आपका नेम, है ना, अनफ्रेंडली रहेगा, एंटी रहेगा, एनिमी रहेगा, तब तक आपका भाग्योदय नहीं होगा। अब कुछ लोगों का जो न्यू गॉड ऑफ बिजनेस गौतम अडानी साहब हैं, इनका जो लूसो ग्रिड है, उनका जो इंडियन न्यूमरोलॉजी है सुपर डुपर है ना। एस्ट्रोलॉजी भी सुपर डुपर है, 666 आता है लूसो ग्रिड में, इसलिए इनको न्यू गॉड ऑफ बिजनेस जो टाइटल मिला है एकदम सही मिला है। और राहुल गांधी जी को एक बात क्लियर कट समझ लेनी चाहिए कि आपके परनाना के रीजन में 80% जब डेवलपमेंट है हुआ है, जब आप मानते हो इस बात को कांग्रेस ने डेवलप किया 50 साल में, इसका मतलब मोदी जी का कंट्रीब्यूशन अभी सिर्फ 20% है। 20% में अडानी जी सिर्फ 2.5 गुना बड़े होंगे। लेकिन भाग्य ने ऐसा साथ दिया इनको, मुकेश अंबानी को, रतन टाटा को, सबको, सारे बिजनेसमैन हमारे देश में जो भी 1000 टॉप के बिजनेसमैन हैं, तो उनका बिजनेस, है ना, 250 गुना बढ़ गया, 250 गुना। तो अगर ये 600 पोजीशन से नंबर 2 पे आ जाते तो इसमें इनकी गलती नहीं है, इनके भाग्य ने साथ दिया। क्योंकि जब भाग्य खराब होता है तो ऊंट पर बैठा हुआ बौने आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। इस बात को हम सब जानते हैं। तो इनके भाग्य ने साथ दिया, इनको नंबर 600 से 2 पे पहुंचाया। इसमें मोदी जी का कहीं कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है ना। जैसे मैं हूँ, माध्यम बनूंगा कि मैं आप न्यूमरोलॉजी सिखाऊंगा, मैं आपको 5 डिफरेंट तरीके से आप पैसा कमाएंगे, है ना। मैं तो माध्यम हूँ, टैलेंट तो आपका है। कोई भी बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर होता है, उसका अपना टैलेंट होता है, जब उसको प्लेसमेंट मिलता है, बहुत सिंपल। इनका अपना टैलेंट है, मोदी जी क्या कर लेंगे? मोदी जी मान लीजिए आप बोलते हैं कि मोदी जी जहाँ जाते हैं इनको लेके जाते हैं, बिजनेस दिलवाते हैं, बिजनेस ऐसे कैसे दिला देंगे? इनके कंपनी में टैलेंट ही नहीं रहेगा, इनके पास वो पोर्टफोलियो नहीं रहेगा, उनके पास वो का मतलब जो एक होता है वो नहीं होगा जो बिजनेस के लिए चाहिए होता है। तो कैसे इनको मिल जाएगा कोई बिजनेस? रतन टाटा को क्यों नहीं मिलता है? मुकेश अंबानी को क्यों नहीं मिलता? मोदी जी तो सारे बिजनेस में उनको, इंडिया में तो, इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में बिजनेस हाउस ही चलाता है, पॉलिटिक्स को चलाता है, वेरी सिंपल। तो 1000 बिजनेस हाउसेस है, खाली उन दोनों को ही को मिलता है भाई? रतन टाटा को क्यों नहीं मिलता है? मुकेश अंबानी को नहीं मिलता है? इसलिए ये बात एकदम गलत है। नेहरू जी ने 80% डेवलप किया हिंदुस्तान को 50 साल में, मोदी जी ने अभी सिर्फ 20% का जो 2.5 गुना है, तो गौतम अडानी मैक्सिमम बड़े होंगे तो 2.5 गुना बड़े होंगे। कोरोना ने उनका भाग्य ने साथ दिया। खान सर का एग्जाम्पल याद रखिए, जब एक आदमी, मामूली आदमी जो 25 रुपये जिसके पॉकेट में नहीं होता, उसके पास करोड़ों रुपया 2 साल के अंदर है, तो आप समझ सकते हैं कि एक बिलियनियर आदमी जिसका ऑलरेडी बिलियन रुपीज़ होता है, तो उसके पास क्यों नहीं होगा ट्रिलियन रुपीज़, क्यों नहीं होगा? अब क्यों नहीं वो 600 पोजीशन से नंबर 2 पे आएगा? अकल आने वाले दिनों में 2-3 साल के अंदर वो नंबर 1 पे आएगा। लॉजिक इज़ वेरी सिंपल। जब भाग्य साथ देता है,
जब आप सही डायरेक्शन में रहते हो तो आपको लेस इनपुट में 20% इनपुट में 80% आउटपुट मिलता है। वही इनके साथ हुआ। तो गौतम अडानी ना ही चोर है ना ही स्कैमर है, वो है न्यू गॉड ऑफ बिजनेस। इसके बाद नंबर 2 पे आएंगे, देखिएगा मुकेश अंबानी जी। फिर नंबर 3 टाटा आएगा। हमारे हिंदुस्तान का 5 पोजीशन हमारे हिंदुस्तान के बिजनेसमैन का होगा आने वाले 10 साल में। मेरी एनालॉजी को याद रखिएगा, मेरी भविष्यवाणी को याद रखिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, आप फीडबैक दीजिए। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं कि न्यू गॉड ऑफ बिजनेस गौतम अडानी, अगर आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो जरूर आप बोलेंगे, है ना। और आने वाले दिनों में चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आने दिनों 500 से ज़्यादा वीडियो मिलेगा। और न्यू गॉड ऑफ बॉलीवुड जरूर देखिएगा उस वीडियो को। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू। द हैप्पी बिगनिंग।